Good morning class. It is video number 3 of chapter periodic classification of elements class 10th. तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूलैंड ने कौन सा ला दिया था, कैसे उसने अपनी टेबल बनाई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉ का नाम पढ़ लेते हैं। जो न्यूलैंड साइंटिस्ट ने नाम दिया था वो था, उसका नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जैसे डोबरेनर ने लॉ ऑफ ट्रायड दिया था और उसके ट्रायड वर्ड ट्राई का मतलब 3 था, मतलब 3 एलिमेंट्स के उसने ग्रुप बनाए थे। सिमिलरली न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। ऑक्टेव वर्ड का मीनिंग होता है 8। ऑक्टेव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? 8। तो उसने एक टेबल बनाई थी, जो टेबल मैंने आपके सामने यहाँ पर बना रखी है। ये टेबल उसने बनाई थी और उसने अपनी टेबल को एटॉमिक मास को फॉलो करते हुए बनाया था। मींस एटॉमिक मास इसमें लगातार इंक्रीज होगा। आप चाहे ऐसे टॉप टू बॉटम चलिए, चाहे आप लेफ्ट टू राइट चलिए, जो मास होगा, एटॉमिक मास होगा, वो लगातार इंक्रीज होगा। यानी उसने उस टाइम के नॉन एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट किया, तो उसने कहा आप मेरी टेबल में कहीं भी किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, मींस किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कीजिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए जब आप नंबर 8 पर पहुंचोगे तो नंबर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी वही होगी जिसको आपने नंबर 1 दिया था। क्लियर? तो देखो यही यहां पर मेंशन है, ही अरेंज ऑल एलिमेंट्स इन ए टेबल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास सच दैट, अब यहां से डेफिनेशन स्टार्ट होती है, properties of every 8th element starting from any point are similar to the first element। कि आप उसकी टेबल में कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट कीजिए, जब आप नंबर 8 पर पहुंचोगे तो नंबर 8 की प्रॉपर्टी वही होंगी जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है। यही था, मींस उसकी टेबल में प्रॉपर्टीज का रेपिटेशन होता है, प्रॉपर्टी रिपीट होती है। कब रिपीट होती है? एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी वही रहती है जो फर्स्ट एलिमेंट की थी। क्लियर? ये जो न्यूलैंड थे ये म्यूजिक लवर थे। क्लियर? मैं आपको बता दूं, ये जो है म्यूजिक लवर थे, म्यूजिक इनको काफी पसंद था। और जैसे हमारे म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, 7 टोन्स होती हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक उसी बेस पे उसने ये टेबल अरेंज की। ये लिखा भी है यहाँ पे, सा रे गा मा पा धा नी। फिर से दोबारा क्या आएगा? सा आया ना, तो 7 के बाद फिर से सा आया। देखो, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा। तो ऐसे इसमें भी था। जैसे अब हम यहां से चले तो यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो नंबर 8 पर आया ना फ्लोरीन, इसकी प्रॉपर्टी वही होगी जो इस नंबर 1 की थी। जरूरी नहीं आप फर्स्ट से स्टार्ट करो, कहीं से स्टार्ट कर लीजिए। आप यहां से स्टार्ट करो, देखो कैल्शियम से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस जिंक की प्रॉपर्टी वही है जो कैल्शियम की है। आप एक एग्जांपल और देखो, जैसे सोडियम से स्टार्ट किया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पोटेशियम की प्रॉपर्टी वही है जो सोडियम की है। बात समझ में? तो उसने कहा था कि मेरी टेबल में आप कहीं से भी 1 की काउंटिंग करके चलना, तो जब नंबर 8 आएगा तो उस 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी वही होगी जो नंबर फर्स्ट की थी। क्लियर? उसके बाद यहाँ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है। जैसे ये कब किया था? 1865 में किया था, ठीक है। और ये इंग्लिश केमिस्ट थे, ठीक है। उसने भी एटॉमिक मास को फॉलो किया था। इनके टाइम पे कितने एलिमेंट अमाउंट थे? 56। उन 56 में से कितनों को अरेंज कर दिया? 56 के 56 को अरेंज कर दिया। अचीवमेंट की अगर बात की जाए, मतलब क्या इसने अचीव किया, क्या खास बात रही, इसकी अच्छी बात ये रही, डोबेराइनर से अगर कंपैरिजन करें, याद कीजिए डोबेराइनर में क्या था। डोबेराइनर के टाइम पे 30 एलिमेंट नोन थे, लेकिन उनमें से वो सिर्फ 9 एलिमेंट को अरेंज कर पाया था अपने लॉ ऑफ ट्रायड के अकॉर्डिंग। बट न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव में उसने 56 के 56 एलिमेंट को फिट कर दिया था। यानी यही इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। ही फिट ऑल द नॉन एलिमेंट्स एट दैट टाइम। जितने भी एलिमेंट थे सबको फिट कर दिया था इस टेबल के अंदर, कोई नहीं छोड़ा था उसने, ठीक है। बात समझ में? तो ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बट ड्रॉबैक्स भी इसके बहुत निकल के आए। पहले तो मैं आपको इस टेबल के बारे में कुछ बात बता देता हूं। जैसे ये जो टेबल बनी हुई है, इसमें ये ऐसे जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, क्लियर, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जब हम लेफ्ट, ठीक है, टू राइट चलते हैं, तो इसको हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इसको हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। या फिर हम इसको ग्रुप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्रुप। ये एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी आगे जाके इसी चैप्टर में। तो मैंने क्या बताया, जब आप लेफ्ट से राइट चलोगे तो उसको क्या बोलेंगे? रो।
और जब आप टॉप से बॉटम चलोगे तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलम या फिर ग्रुप। जैसे ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, सेवंथ कॉलम। तो कॉलम की अगर मैं बात करूं तो कॉलम कितने थे इनकी टेबल में, 7 कॉलम कितने थे, 7। और ग्रुप की अगर रो की बात करें तो रो ये होती है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवंथ रो, एट्थ रो, नाइन्थ रो। समझ में बात, ये तो नाम है, तो यहां से तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो यहां से कितने रो थी इसके अंदर, 8 रो थी हमारे पास। समझ में बात। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, याद रखना। न्यूलैंड ने जो टेबल बनाई थी उसके अंदर लेफ्ट टू राइट रो कितनी थी, 8, और टॉप टू बॉटम कॉलम या जिसको ग्रुप बोलते हैं वो कितने थे, 7। ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप है ना। आप एक बात और नोट कर रहे होंगे, क्या आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, आप हमेशा उसी ग्रुप में पहुंचते हैं जिस ग्रुप से आपने स्टार्ट किया था। जैसे आप बी से स्टार्ट कर लीजिए, बोरोन से, ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप है ना। तो अब देखो 8वां फोर्थ ग्रुप में ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो मिला, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, वही ग्रुप नंबर 4 मिला। तो उसने कहा था, देखिए उसने जो बेसिक बात कही थी वो कही थी कि मेरी टेबल में आप कहीं से भी नंबरिंग करके स्टार्ट कीजिए तो नंबर 8 की प्रॉपर्टी वही होगी जिसको आपने नंबर 1 दिया था। या आप ये कह लो कि मेरे एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी, यानी इस ग्रुप के सब एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, इस ग्रुप के सब एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, इस ग्रुप के सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, इस ग्रुप के सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। बात समझ में आ रही है ना। क्या कहा, या तो ये समझ लो कि नंबर 1 और नंबर 8 की प्रॉपर्टी सेम है, या ये समझ लो कि एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम है। अब ये टेबल उसने बना दी तो ये चेक भी होगी भी ये ठीक है या नहीं है। तो चेक हुई तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, ड्रॉबैक्स निकल के आई, इसकी कमियां निकल के आई। वो कमियां यहाँ पर मेंशन है, शॉर्टकट में मैंने आपको मेंशन किया, आप इनको समझ लेना ध्यान से। पहला, एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, या लाइटर हल्के न्यूक्लियाई तक ही लगती थी, कैल्शियम तक सही लगती थी। कैल्शियम कहां पर है, देखिए ये रहा कैल्शियम। तो ये जो लॉ है ना, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये कैल्शियम तक ही अप्लाई होता है ठीक ठाक, बाकी उसके बाद एक गलत होना स्टार्ट हो जाता है। गलत आपको नजर भी आ रहा होगा, कहां नजर आ रहा है, यहां देखिए। अच्छा, इसको ना एक बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, स्लॉट, एक बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, स्लॉट। याद रखना क्या बोलते हैं, स्लॉट, स्लॉट बोल देते हैं, चॉस बोल देते हैं। जैसे अगर आपने चेस वगैरह खेली हो तो चेस के अंदर जो वो एक स्क्वायर पीस होता है, ब्लैक व्हाइट, एक जो ब्लैक या एक जो ब्लैक व्हाइट, उसको चॉस बोल देते हैं या स्लॉट बोल देते हैं। तो उसने कई जगह एक स्लॉट में 2 एलिमेंट फिट कर रखे थे, तो 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट विदाउट रीजन। तो पूछा उसे कि आपने ये कोबाल्ट और निकल को एक स्लॉट में क्यों रखा, उसके पास कोई रीजन नहीं था। समझ में आ रही है बात, उससे पूछा गया तो उसके पास कोई आंसर नहीं था। देखो अगर वो कोबाल्ट और निकल को अलग अलग रखता तो ये निकल यहां पहुंचता, कॉपर आगे जाता, जिंक आगे जाता, ये सब अरेंजमेंट खराब हो जाती। सिर्फ अपनी टेबल को फिट करने के लिए उसने ऐसा कर दिया, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, कोई रीजन नहीं था। नेक्स्ट, अगर हम बात करें नो स्पेस फॉर द फ्यूचर एलिमेंट, एक बहुत बड़ी बात न्यूलैंड ने बोल दी, न्यूलैंड ने प्रेडिक्शन कर दी कि इस दुनिया के अंदर 56 एलिमेंट ही रहेंगे, फ्यूचर के अंदर कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, और जो उसने बहुत गलत बोली थी, और ये आपको पता भी लग गया होगा, आज 118 एलिमेंट है तो ये गलत साबित हो गया ना। उसने कहा था फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, जबकि वो गलत हुआ, फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तो उसने कोई गैप नहीं छोड़ा फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट, 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट विदाउट रीजन, ये यहां पर आप लिख भी सकते हो इसका आंसर, ठीक है। एग्जांपल आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कोबाल्ट और निकल को उसने एक साथ रख दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ 2 एलिमेंट रखे हैं, ये 2 एलिमेंट एक साथ रखे हैं, कोई रीजन नहीं था। ये 2 एलिमेंट एक साथ रखे हैं, इनका कोई रीजन नहीं था उसके पास। नेक्स्ट, 4th लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो वो ये है कि आप जो न्यूलैंड था उसने कुछ डिसिमिलर एटम्स को सेम ग्रुप के अंदर अरेंज किया था। न्यूलैंड ने जब ये टेबल बनाई थी तो उसने बोला था कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। बट कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन से टोटली डिफरेंट होती है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये गलत है। दूसरा, अगर हम बात करें तो यहां देखो ध्यान से, आयरन और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप में है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ग्रुप नंबर 7 में आयरन और ऑक्सीजन एक साथ एक ही ग्रुप में है, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। बट हमें पता है कि आयरन जो है वो एक मेटल है
ऑक्सीजन जो है वो एक नॉन मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हमेशा डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो सच में तो ये है कि आयरन और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप में नहीं आने चाहिए, बट न्यूलैंड की टेबल में ऑक्सीजन और आयरन एक ही ग्रुप में प्लेस हैं। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक्स था। तो टोटल हमारी 4 ड्रॉबैक्स रही न्यूलैंड की। क्या क्या ड्रॉबैक्स रही दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। कैल्शियम तक ही अप्लाई होता था। दूसरा, उसने फ्यूचर के लिए बोल दिया था कि कोई भी डिस्कवर नहीं होगा न्यू एलिमेंट, कोई स्पेस नहीं था उसके लिए। 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट विदाउट रीजन, एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट रखे थे, उसका कोई रीजन नहीं था। और कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को उसने सेम ग्रुप के अंदर अरेंज किया था। आप एक बात याद रखना, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं एक टेबल में तो उसको रो बोलते हैं, जो न्यूलैंड की टेबल में टोटल 8 थी। और जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो उसको हम कॉलम या फिर ग्रुप बोलते हैं, जो टोटल 7 थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, एक बात और, आपको ये टेबल कंप्लीट लर्न नहीं करनी है, आपको सिर्फ फर्स्ट 8 एलिमेंट याद करने हैं। पेपर में जनरली न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल आता है डेफिनेशन के साथ, तो आपको एग्जांपल लिखना ही होगा, चाहे एग्जामिनर आपसे पूछे या ना पूछे। तो आप ये फर्स्ट 8 एलिमेंट सीरियल वाइज याद रख लोगे, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।